ये स्टेडियम ऐतिहासिक स्टेडियम है, कई सारे रिकॉर्ड यहाँ पर बन रहे हैं, आज भी बने हैं। आज भी एक मैच यहाँ शुरू होने जा रहा है। पिंक बॉल का मैच पहली बार स्टेडियम पे खेला जाएगा और मुझे कहते हुए बड़ा आनंद है, मैच के रेफरी श्रीनाथ है। मित्रों, श्रीनाथ के लिए ये जो हमारा स्टेडियम, ये भूमि है, बहुत यादगार है कि उन्होंने यहाँ पर ही अफ्रीका के सामने मैच खेलते हुए 6 विकेट झटकाए थे और भारत को विजय दिलाने का काम किया था। इसी ग्राउंड पर 10 साल के बाद कपिल देव ने रिचर्ड हेडली का 431 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़कर भारत को वर्ल्ड रिकॉर्ड की तालिका में डालने का काम कपिल देव ने इसी भूमि पर किया था। और इसी भूमि पर सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए अपने 10,000 रन समाप्त करे थे। इसी भूमि पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने 2011 के वर्ल्ड कप में एक दिवसीय मैच में 18,000 रन पूरा करने का काम किया था। इसी भूमि पर सचिन तेंदुलकर ने अपनी कैरियर के 20 साल भी पूरे किए थे। मित्रों, चेतेश्वर पुजारा भी यहाँ पर डबल सेंचुरी लगा रहे हैं, आज भी खेल रहे हैं। मैं तो आशा करता हूं कि आज उसको वो रिपीट करें और भारत को विजय दिलाएं। मित्रों, मैंने आप सभी को नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात करी, मगर नरेंद्र मोदी स्टेडियम स्वयं जिसका एक अंग है, ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट एन्क्लेव का भी आज महामहिम ने भूमि पूजन किया है। मित्रों, सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। आज हमारे देश को जरूरत है कि अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के अंदर हमारे बच्चे दिखाई पड़े। जब अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं की तालिका बने, हमारे बच्चों के नाम पर कई सारे मेडल्स हो, मगर वो वैसे ही नहीं होता है। उनको खेलने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, इंटरनेशनल स्तर की कोचिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी, इंटरनेशनल कोच उपलब्ध कराने पड़ेंगे। और यही अगर सब एक जगह पे हो जाता है तो सोने में सुहागा होता है। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे अहमदाबाद को, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक बहुत बड़ी गिफ्ट दी है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट एन्क्लेव को बनाकर। मित्रों, मोदी जी की सरदार पटेल के लिए जो श्रद्धा है वो अगाध है। सरदार पटेल का जो योगदान देश को आजादी के बाद एक करने में रहा, शायद सरदार न होते तो हम बिखर जाते, कहीं नहीं होते। सरदार का ये दृढ़ निश्चयी स्वभावी था कि जिन्होंने 600 से ज्यादा राजों रजवाड़ों को, रियासतों को एक करने का काम किया, मगर उनके साथ इतिहास में बहुत अन्याय किया गया। जब जब कांग्रेस का शासन रहा, सरदार पटेल को भुलाने का प्रयास कर दिया। उस नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था की, कोई कितनी वर्षों शासन करे, सरदार को कभी भूला न पाए, युगों युगों तक सरदार का नाम अमर हो जाए। उन्होंने केवड़िया में दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू गुजरात के सुपुत्र और देश के लौह पुरुष सरदार पटेल के नाम पर बनाकर आज ताजमहल से ज्यादा लोग सरदार पटेल के वो स्टैच्यू को देखने आते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखते हैं। ये जवाब है उन लोगों को जो अपने परिवार के साथ सिमटे हैं। और आज मोदी जी के ही गाइडेंस से, मोदी जी की ही प्रेरणा से यहाँ सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव बन रहा है, जो आने वाले कई सालों तक देश भर के बच्चों को दुनिया के खेल स्पर्धाओं में आगे आने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देने का काम करेगा। मित्रों, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिसका एक हिस्सा नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, कानपुरा का स्पोर्ट्स स्टेडियम भी रहेगा और गांधीनगर का क्रिकेट स्टेडियम भी रहेगा। ये सब मिलाकर कोई खेल ऐसा नहीं होगा जो ओलंपिक के अंदर खेला जाता होगा और इसको खेलने की सुविधा नहीं होगी। ओलंपिक के अंदर खेलने जाने वाले सारे खेल एक ही जगह पे खेलने की व्यवस्था आज नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से इसका भूमि पूजन होने जा रहा है। और मित्रों, इसके साथ 3,000 खिलाड़ियों को रहने की अलग से व्यवस्था है। 3,000 बच्चे यहाँ रहकर अपने आप को, अपने कोच के मार्गदर्शन में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। 250 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय स्तर के कोचेस की रहने की व्यवस्था है। ढेर सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं।
मैं इनको कहना चाहता हूं कि आपको जो स्ट्रगल करनी पड़ी है वो स्ट्रगल अगली पीढ़ी को न करनी पड़े, इसलिए पूरी सुविधा देश के प्रधानमंत्री जी आज बना रहे हैं। मित्रों, ये एन्क्लेव सभी अंतर्राष्ट्रीय मानकों और उच्चतम खेल के सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है और किसी भी एक शहर में इस प्रकार की व्यवस्था भारत में नहीं है। इसीलिए मैंने कहा भारत का स्पोर्ट सिटी भी बनने के लिए तैयार खड़ा है और अहमदाबाद भारत का स्पोर्ट सिटी माना जाएगा। खेल के कई कुंभ, ये भूमि जो अभी दिखाई पड़ रही है साबरमती की, वहां पर आने वाले दिनों में होगा। ये टोटल ये तीनों मिलाकर 233 एकड़ भूमि पर ये स्पोर्ट्स संकुल बनेगा और लगभग 93 लाख वर्ग फीट सिर्फ दाहिनी ओर है स्टेडियम को छोड़कर 93 लाख वर्ग फीट का स्पोर्ट्स संकुल होगा। लगभग 4600 करोड़ रुपए की लागत आएगी, 3200 करोड़ रुपए का सरकारी निवेश होगा, 1400 करोड़ रुपया पब्लिक पार्टनर्स पब्लिक पीपीपी मॉडल पर इसको ले जाएंगे और गुजरात सरकार ने, नितिन जी यहाँ बैठे, मैं उनका और विजय भाई का धन्यवाद करना चाहता हूं कि बहुत बड़ी भूमि भी यहाँ पर देने का काम गुजरात सरकार ने किया है। मित्रों, ट्रैक एंड फील्ड तथा फुटबॉल के लिए 50,000 लोगों की बैठने की क्षमता वाला एक एथलेटिक स्टेडियम यहाँ बनेगा। एकाधिक दर्शक खेल के लिए 12,000 लोगों की सुविधा वाला इंडोर स्टेडियम बनेगा। एक और इंडोर स्टेडियम बनेगा जिसके अंदर 15,000 लोग बैठ पाएंगे और 15,000 लोगों की हॉकी स्टेडियम भी बनेगा। जैसे आज यहाँ नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का नामकरण हुआ है, महामहिम के नाम से ही हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी के नाम से वो हॉकी स्टेडियम का भी भूमि पूजन आज ही महामहिम के हाथों से पूरा हुआ है। ये सारे तीनों सुविधाएं होकर कुल मिलाकर 20 स्टेडियम बनेंगे स्पोर्ट्स के बढ़ावा देने के लिए, स्पोर्ट की सुविधा को आगे बढ़ाने के लिए और दूरदर्शिता के साथ खिलाड़ियों को खेलने की व्यवस्था करने के लिए। और जो खिलाड़ियों ने देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नामना दिलाई है, वो सभी के नाम पर ये हर एक स्टेडियम का नामकरण किया जाएगा, जिससे कि खेल को बढ़ावा देने वालों को भी प्रेरणा मिलेगी, खेल के कोचिज को भी प्रेरणा मिलेगी और खेलने वालों को भी प्रेरणा मिलेगी। एक तरफ से ये बहुत कंप्लीट स्पोर्ट संकुल बनने जा रहा है। यहाँ पर लगभग 3,000 अपार्टमेंट्स बनेंगे जिसमें 12,500 बच्चे रह पाएंगे। 3,000 अपार्टमेंट और 12,500 बच्चे एक साथ यहाँ पर कोचिंग कर पाए, इस प्रकार की व्यवस्था की है। 250 कोच बनेंगे, लगभग 12,000 कार और 35,000 टू व्हीलर्स के पार्किंग की व्यवस्था भी यहाँ पर होनी है और मेट्रो भी आगे बढ़ेगी तब यहाँ तक पहुंच जाएगी। एक प्रकार से एक शहर के अंदर शहर को जोड़ने का, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जोड़ने का, सरदार पटेल स्पोर्ट एन्क्लेव से जोड़ने का एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी आगे बढ़ने जा रहा है। नारायणपुरा के अंदर लगभग 17 एकड़ से बड़ी जमीन के अंदर 77,000 चौरस मीटर के एरिया में 458 करोड़ के रुपए की लागत से एक दूसरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनने जा रहा है, जिसका भी नामकरण होना बाकी है। मेरे लिए आनंद की बात है, रिज्जू जी यहाँ बैठे हैं, अभी बजट के बाद इन्होंने इसको अप्रूव किया है और मेरे लिए आनंद की बात है गांधीनगर स्टेडियम भी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है।